हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। पितृपक्ष चल रही है और पितृपक्ष में 16 दिन से 2 दिन निकल चुका है। अब 14 दिन ही रह गया है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष दिन जो है सुबह डेली जो है काला तिल, दूध और जौ डालकर अर्घ देना चाहिए। तो आप नहीं दे सकते हैं, आपके कोई घर में जो पुरुष है वो दे सकते हैं। तो ऐसा 16 दिन तक लगातार पितृपक्ष जब तक चल रही है तो आपको 16 दिन तक जो है ना जौ, काला तिल, दूध और गंगा जल में मिलाकर पितृपक्ष के नाम लेकर जो भी आपके पूर्वजों है, जो भी हैं आपके माता पिता है, उनका नाम स्मरण करते हुए दक्षिण के मुख कर कर जो है उनका जल दिया जाता है। इसे भी करने से क्या होता है ना कि करने से क्या होता है कि आपके पूर्वजों उनको जो है मुख में इस तरह से जल जाता है। तो 16 दिन ये लगातार जो है जल देना चाहिए। तो कैसे देना है मैंने बता दिया है। पितृदेव के लिए भोजन बनाना चाहिए। जो आपके पितृदेव को भोजन पसंद है वही भोजन बनाइएगा। तो इसमें क्या क्या बनाते हैं चलिए हम बनाकर दिखाते हैं कि क्या क्या पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जो है भोजन बनाना चाहिए और ये कहाँ रखना चाहिए भोजन बना के। तो उन्हीं के नाम से जो है पितरों के नाम से जो भोजन बनाया जाता है। तो जो भी आपके पितृ हैं, जो भी पूर्वजों हैं, उनके लिए जो भोजन बनाना चाहते हैं वो भोजन बनाना चाहिए। जैसे कि कहीं कहीं पक्का भोजन बनता है, कहीं कहीं कच्चा बनता है। तो चलिए हम बनाकर दिखाते हैं। बहुत सारा काम। तो चलिए हम बनाते हैं अपने पितरों के लिए भोजन। और भोजन कैसे बनाना है, क्या क्या भोजन में रहती है, तो जो आपके पितर को पसंद है भोजन वही भोजन बनाना है। तो चलिए किचन में बनाते हैं भोजन। और अभी बनाने में बहुत सारा समय लग जाता है क्योंकि 1-2 नहीं बनाना है, 6-7 आइटम बनाएंगे। जो भी आपको पितरों के लिए भोग लगाना है वो बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं किचन में। चलिए तो दोस्तों ये पितृपक्ष में पितरों के दिन चलता है। ये 16 दिन जो पितृपक्ष आती है ना आपके जीवन में बदलने वाली होती है। जैसे कि जितने दिन 16 दिन की जो पितृपक्ष चलती है पितरों के लिए कुछ न कुछ डेली आप उनके लिए नए नए पकवान बनाकर जितना भोग लगाएंगे। और ये भोग जो है ना अपने आसपास के मंदिर में दे सकते हैं, या तो ब्राह्मण को बुलाकर खिला सकते हैं, या तो मंदिर में भी जाकर आप खुद जाकर दे सकते हैं, या तो छत पर बालकनी में जो है कौवे या तो गाय को भी आप इनको खिला सकते हैं। कहते हैं कि जो पितरों के मुख में जाती है ये ब्राह्मण के द्वारा जाती है, कौवे पक्षी के द्वारा जाती है, या तो गाय के द्वारा जाती है। ये 3 चीज़ आप अगर कर लेते हैं अपने जीवन में तो आपके भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो मुझे चॉप करनी है सब्जी, तो मैंने सबसे पहले ग्राइंड किया है। सबसे पहले काजू को मैंने पीसा है, 50 ग्राम काजू पीसा है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के ही सात्विक भोजन बनती है पितृपक्ष में। और जब भी हम ब्राह्मण को खिलाते हैं या तो पितृपक्ष में जो भी हम सात्विक भोजन ही बनाते हैं, इसलिए इसमें कोई लहसुन प्याज की कोई यूज नहीं करना है, बिना लहसुन प्याज के ही बनाना है। तो यहाँ देखिए जो दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम चने की दाल लिए हैं और उड़द की दाल लिए हैं। दोनों को अच्छे से पीस लेंगे। ये जो पितृपक्ष 16 दिन के जो होते हैं ना बड़ा ही शुभ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जानते हैं कि कोई शुभ काम नहीं कर सकते। कम से कम 16 दिन की जो पितृपक्ष चलती है तो पितरों के लिए हम अच्छा अच्छा भोजन बना के पितरों को क्यों न प्रसन्न करें। इसलिए सात्विक भोजन बनाकर अपने पितरों द्वारा जो है आशीर्वाद पाने के लिए बस यही एक रास्ता है कि मैं अपने पितरों के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाकर जो है उन्हें भोजन कराऊं। अगर ब्राह्मण हो सके तो ब्राह्मण को भोजन जरूर करना चाहिए। आसपास के मंदिर में से ब्राह्मण को बुलाकर घर पर अच्छे से आसन लगाकर पत्तल में खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर के जो बर्तन है उसमें खिलाना चाहिए। जो पत्तल होते हैं, पत्तल भोज होते हैं ना, उस पर बिछाकर दक्षिण मुख कर कर जो है ब्राह्मण को अच्छे से आसन लगाकर उन्हें जो है ना खिलाने के साथ साथ जब उन्हें जाने लगे तो उन्हें कुछ दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि 15 दिन 16 दिन की जो पितृपक्ष आती है ये पितरों के ही दिन होती है। इसलिए कोशिश करें कि पितरों के लिए जो है अच्छे से भोजन बना के ये 16 दिन के अंदर अपने ब्राह्मण को बुलाकर जो है अच्छे से भोजन जरूर करना चाहिए। देखिए जिस घर की जो महिला होती है सबसे फर्ज बनता है कि हम डेली अपने फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए डेली ही तो खाना बनाते हैं। कम से कम इस 16 दिन के अंदर में अपने पितरों के लिए अगर आप अपने प्रेम भाव से अगर भोजन बना के उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो इससे सौभाग्यवती कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे तो गया जी जाकर दर्पण भी कर सकते हैं, क्योंकि दर्पण जो है ना ये पुरुष ही करता है, लेडीज नहीं करती है। इसलिए आप तो सिर्फ सारी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि भोजन बनाना,
प्रेम पूर्वक से जो भी श्रद्धा से आप बनाते हैं ना पितरों, वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पितृदेव जो होते हैं ना आपके जो है ना जीवन के सबसे एक संघर्ष की एक जीवन होती है। जैसे हम संघर्ष करते रहते हैं, पता नहीं हमारे से क्या गलती हो जाती है क्या नहीं होती है, ये तो हम लोग अनजान हैं, क्योंकि हम लोग अंधे आदमी है, कुछ भी देख नहीं पाते। जो पितृदेव होते हैं वो सब कुछ देखते रहते हैं, उन्हें सब पता रहता है कि हमारे लिए हमारे घर के सदस्य क्या कर रहे हैं। तो बस पितृ को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ना यही एक रास्ता है कि उनके लिए 16 दिन जो पितृपक्ष आती है उनके लिए अच्छे से भोजन बना के, जो आपको पितृ के लिए भोजन बनाना है वो भोजन बना के अपने पितृ द्वारा जो है आशीर्वाद पा सकते हैं। चने की दाल, उड़द की दाल को अच्छे से पीस कर अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ देखिए चेक मैंने कर रही हूँ पानी में लेकर, तो थोड़ा सा कटोरी में पानी लेकर चेक करिए। अगर पानी के ऊपर हो जाएगा तो समझ जाइए आपके चने के उड़द के दाल जो पीसे हैं वो अच्छे से फेंट चुका है। फेंटने के बाद तेल गरम हो चुकी है और इसमें करेंगे डीप फ्राई करेंगे, तो अच्छे से फ्राई उलट पलट करके अच्छे से फ्राई करना है। हल्का सा रेड कलर का रखिएगा ताकि जब ये दही में जाए तो इसका कलर अच्छा रहे देखने में। और यहाँ देखिए उलट पलट कर हम डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले दही बड़े को मैंने डीप फ्राई करने के बाद इसमें ही जो है ना पुआ भी हम बना लेंगे, यानी कि चाशनी वाले पुआ। तो चाशनी मैंने पहले ही जो है बना कर रख लिया है। उसके बाद यहाँ दही बड़े को अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसी तेल में, इसी कढ़ाई में हम पुआ भी तल लेंगे, जो कि मैंने पुआ का जो ग्रेवी बना के रख लिया है। और यहाँ देखिए दही बड़े भी जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद इसी कढ़ाई में हम मालपुआ की भी जो है ना, तो 2 बीट करके मैंने जो है दही बड़े को फ्राई किया है। उसके बाद यहाँ देखिए इसे मैंने एक छलनी ले लिया, इस तरह के जो सब्जी छानने वाली जो टोकरी होती है ना, इसी में हम जो है ना रायता के लिए बेसन के मैंने घोर बना लिया है। तो बेसन का घोर मैंने हल्का सा जो फूड कलर होते हैं उसे मैंने डालकर इसका ग्रीन बना दिया है। तो बड़ा ही जो है ना अच्छा लगता है इस तरह के कलरफुल में रायता अगर बनाते हैं। तो बस दही में इसको डालना है हल्का सा नमक डाल के, तो आपकी रायता भी लगभग रेडी हो गई है। तो इस तरह से अच्छे से इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए उलट पुलट करना है, क्योंकि बिना पलटे उल्टे जो है ये पकेंगे नहीं, तो इसको उलट पलट के पका लेंगे। उसके बाद 2-3 मिनट पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद इसको छन्नी से छान कर निकाल लेंगे और इसी छलनी से निकाल देंगे। उसके बाद इसी में हम चाशनी वाले जो पुआ मैंने घोर बना के रखे हैं, तो यहाँ देखिए चाशनी वाला पुआ भी मैंने डाल दिया है। तो बस इसे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो मीठा में भी कुछ भी, जैसे खीर, सेवई, मिठाई, ये सारी चीज़ जो है बना सकते हैं। पितृपक्ष में जो है पितरों के लिए, पितृदेव के लिए जो इस तरह से भोग बनाकर अगर बनाकर लगाते हैं अपने पितरों की, तो आपके पितर के जो आशीर्वाद भी मिलते हैं आपके जो है। देखिए पुआ और दही बड़ा को मैंने फ्राई करने के बाद जब सब्जी में लग गई बनाने के लिए, तो यहाँ सब्जी बनाने के लिए मैंने छौंका लगा दिया है, जो कि टमाटर की मैंने ग्रेवी बनाया है, थोड़ा सा काजू पीसा है और इसी से हम बनाएंगे ग्रेवी। बड़ा ही मस्त बनता है ग्रेवी, काजू और टमाटर की ग्रेवी। अगर शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। अभी वहाँ हमारे पास नहीं था, सिर्फ टमाटर और काजू का मैंने ग्रेवी यहाँ बना रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल दिया है सारे मसाले और कस्तूरी मेथी भी डाल दिया। अगर फ्रेश धनिया है तो फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए छोले को मैंने जो है उबाल लिया है कुकर में, 2-3 सीटी उबालने के बाद इसी में हम डाल देंगे मसाले, जो कि दोनों सब्जी के लिए मैंने ग्रेवी एक ही साथ बना लिया है। आलू गोभी की ग्रेवी इसी में डालेंगे और छोले की ग्रेवी मैंने इसी में बनाया है। तो एक ही बार ग्रेवी बनाने के बाद दोनों सब्जियां में डालकर हम सब्जी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से 2 सब्जी हो गई है। रायता भी बन चुकी है, रायता भी मैंने फ्राई कर लिया है और दही में डाल दिया है। जो दही बड़े हैं गर्म पानी में, उसे भी मैंने फूलने के लिए डाल दिया है गर्म पानी में। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो भोजन बनाकर ना 2, 4, 1 भी ब्राह्मण मिल जाती है ना, तो उन्हें घर पर बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव से, जो आदर से, उन्हें सम्मान से उनको भोजन कराइए। एक भी ब्राह्मण को भोजन कराने से आपका 100 पुण्य की बराबरी होता है। इसलिए ब्राह्मण को पितृपक्ष में घर पर बुलाकर जो है उनको भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा जाने समय जरूर देना चाहिए और उनका आशीर्वाद जरूर लेना। कहते हैं कि ब्राह्मण के ही आशीर्वाद लेने से जो हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद मिल जाती है। तो यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ देखिए मरुआ के जो आटा है ना, मैंने अलग से बनाया, गर्म पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद गर्म पानी में करने से क्या होता है ना कि रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म कर कर और इसी में मैंने मिला दिया। जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसे गूंथ लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आटा गूंथ कर मैंने ये मरुआ की रोटी बनाई है। आप चाहे तो पूरी भी बना सकते हैं, पूरी, रोटी और गुलगुले भी बना सकते हैं। तो ये सब तरह से बनती है मरुए की रोटी। कहीं कहीं रागनी की रोटी बोलते हैं, रागनी के आटे बोलते हैं। हमारे तरफ मरुआ के आटा ही ज़्यादा बोला जाता है। उसके बाद रोटी मैंने बना लिया है। उसके बाद यहाँ बना रही हूँ पूरी, जो कि हमारे पूरी भी तल कर रेडी
रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं फुले फुले पूरी बनकर रेडी हो गए हैं। कहते हैं कि मन में श्रद्धा हो तो हर काम अच्छे से हो जाते हैं, इसलिए कोई भी काम करे दोस्तों तो अच्छे से मन से करे और मन में कोई भी ऐसा विचार ना लाएं। अच्छे मन से अगर कोई कार्य करते हैं आपके हर काम में सफल होते हैं। मन में श्रद्धा भाव जरूर होनी चाहिए, हर कार्य में होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे मन में जो भी रहता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद देखिए पूरी तल गई है और यहाँ चाशनी में ये जो पुए जो मैंने बनाए हैं थोड़ा सा इसका डिजाइन मैंने दे दिया स्टार टाइप का। तो हमारे पास सांचा था तो मैंने वैसा ही डिजाइन बना लिया है, प्लेन भी बनाया है डिजाइन भी बनाया है। उसके बाद यहाँ सर्व कर रही हूँ, सारे एक एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ऐसे तो मैं पत्थर में निकालना चाहिए था मगर जब ब्राह्मण खाएंगे ना उस समय पत्थर में ही खिलाना चाहिए। ऐसे मैं थाल में निकाल कर आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से जो है ना अच्छे से सजा लीजिए। जैसे कोई मेहमान आते हैं ना तो उनको सर्व करते हैं, खाना भोजन परसते हैं, तो वैसा ही जो है ना बहुत ही सुंदर तरीके से जो है भोजन इस तरह से परस लीजिए, बड़ा सुंदर लगता है। चाहे हमारे पितृदेव के लिए हो या हमारे मेहमान के लिए हो, भाव एक ही तरह रहना चाहिए। जैसे हमारे मेहमान होते हैं वैसे ही हमारे पितृदेव भी होते हैं, तो भाव एक जैसा ही रखना चाहिए। किसी के लिए आप खाना परोस रहे हैं तो भाव एक ही तरह होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कि अलग अलग भाव होना चाहिए। आपके भाव ही जो है आपके स्वभाव आपके व्यवहार ही बनाते हैं। यहाँ देखिए सारी चीज मैंने एक थाल में निकाल लिया है। जब आप ब्राह्मण को खिलाएं ना तो इसे पत्थर में खिलाएं। ऐसे मैं निकाल रही हूँ जैसे कि यहाँ दिखा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाई हूँ, इसके बाद मैं ब्राह्मण को लगाऊंगी। तो इस तरह से एक आसन लगाकर जो है अपने पितृ के नाम स्मरण, अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए जो है उन्हें भोग लगाएं और 3 बार इस तरह से आचमन जरूर कीजिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो? हमारे पितृ तो खुश होंगे ही, आपको भी वीडियो देखकर काफी आनंद आएगा कि इस तरह से जो है अपने पूर्वजों और पितृदेव के लिए भोजन बनाकर जो है 16 दिन के जो पितृपक्ष चलते हैं इन दिनों जरूर किया कीजिए अपने कार्य में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे तीज त्योहार पूजा पाठ के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।